हमारे मन में हर समय एक सवाल उठता है कि भारत आजाद होने से पहले हमारे हक अधिकार नहीं था तो हमारे हक अधिकार के लिए लड़ते लड़ते इन मनुवादी गुंडों से बाबा साहेब हमेशा बच कैसे जाते थे। किस प्रकार इन मनुवादी ने बाबा साहेब को मारने की प्रयास करते रहे, आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के.बी. अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। मंदिर प्रवेश आंदोलन सारे महाराष्ट्र में जोरों पर था। हमारे लोगों में अदम्य उत्साह था। अमरावती, पुणे, सतारा, रत्नागिरी आदि स्थानों पर अछूतों के मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन आयोजित किए गए थे। उनसे हमारे सत्याग्रहों को काफी अनुभव हुए थे। उसी अनुभव के आधार पर मुंबई में मुंबा देवी मंदिर प्रवेश आंदोलन 15 जनवरी 1928 को चलाया गया। इसे काफी संगठित और पुनियोजित ढंग से चलाया गया था। निर्धारित दिन पर हमारे वीर बाकुरे हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए। काफी लंबा जुलूस निकाला गया। जुलूस बड़े अनुशासित और सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ रहा था। उसके आगे बाबा साहेब सुधीर भाव से धीरे धीरे चल रहे थे। जुलूस में उस अवसर पर समता के नारे लगाए जा रहे थे। अगर हम एक ईश्वर के संतान हैं तो हमें भी मुंबा देवी मंदिर में पूजा करने का अधिकार है। हमें भी पुरोहित बनने का अधिकार है। अगर हम हिंदू हैं तो हमें हिंदुओं के सारे अधिकार मिलने चाहिए। इन नारों का जवाब ब्राह्मण बनियों के पास नहीं था। इसलिए उन्होंने हिंदू गुंडों से निहत्थे सत्याग्रहों पर पत्थर बरसाए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया क्योंकि उनमें पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारी अधिकांश हिंदू ही थे। देव दर्शन के बजाय हमारे लोगों का स्वागत पत्थरों और लाठियों से किया गया। कई सत्याग्रही गंभीर रूप से घायल हुए। कई लोग लहूलुहान हो गए। लेकिन उन गुंडों के निशाना बाबा साहेब थे। उनके साथ श्री जाधव उर्फ मटके बुआ आदि हो गए। उनके नेतृत्व में हमारे बहादुर सेनानी अपने एकमात्र महान नेता और बेताज बादशाह की रक्षा करने के लिए जागरूक थे। जुलूस में भगदड़ मच गई थी। इसी बीच में गुंडों ने बाबा साहेब को घेर लिया और उनको मारने का प्रयास किया। लेकिन हमारे वीर सत्याग्रहों के प्रतिकार से गुंडों के पैर उखड़ गए। उधर उसी बीच में अंग्रेज पुलिस सार्जेंट भीड़ के बीच में घुस गया और बाबा साहेब को बजाकर पास वाली दुकान में बंद कर दिया। गुजराती मरवाड़ी ब्राह्मणवादियों के धन से खरीदे हुए गुंडों ने समाचार फैलाया कि बाबा साहेब को भीड़ ने मार डाला। इस अफवाह को फैलते ही सारे शहर में तनाव का वातावरण पैदा हो गया। मुंबा देवी मंदिर की सीमा लाल बाग, पेरेल और दादर के क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया। कुछ शरारतियों ने परेल बम्बई में माता रमाबाई को भी यह झूठा समाचार दिया कि बाबा साहेब की हत्या कर दी गई है। स्वाधी पत्नी को इस समाचार से अपार दुख हुआ। इससे वो बेहोश हो गई। आसपास के लोगों ने सांत्वना दी कि बाबा साहेब जीवित थे। सरल हृदय और स्वाधी माता रमाबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो दुखी और बेहोश बनी रही। इसी बीच में पुलिस सार्जेंट बाबा साहेब को पुलिस की गाड़ी में अपने साथ लेकर आया। सभी उपस्थित लोगों में आनंद की लहर दौड़ गई। सभी आनंद विभोर हो गए। उन सभी के दुखी मन प्रफुल्लित होकर नाच उठी। किसी ने बाबा साहेब को माता रमाबाई के बेहोश होने का समाचार दिया। वो अपनी स्वाधी पत्नी के पास सीधे गए और कहा, रामू, मैं मरा नहीं हूँ, जीवित हूँ। जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा तब तक मुझे कोई मार नहीं सकेगा। बाबा साहेब के हाथों के स्पर्श से उनकी आंखें खुली और विस्फारित आंखों से देखा कि उनका सुहाग अमर है। शोक मिश्रित आनंदा आंसुओं से उनकी आंखों भर आई। विह्वलित और शोक संतप्त स्वाधी पत्नी को ढाढ़स देते हुए उन्होंने कहा, रामू, इस प्रकार तुम धैर्य खोओगी तो मैं अपनी लोगों को
इस देश के शासक बनाने के स्वप्न को कैसा पूरा कर पाऊंगा? उन्हें सम्मान कैसे दिला पाऊंगा? आत्मसम्मान की भावनाओं को कैसे पूरा कर पाऊंगा? इसे पूरा किए बगैर मुझे मरण नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे सहयोग के बिना यह महान कार्य अधूरा रह जाएगा। तुम धैर्य रखो, तुम्हारा सहारा ही मेरा महान बल है, मेरी शक्ति है। बाबा साहेब को जीवित देखकर और उनकी बातों सुनकर माताजी को अपार सांत्वना मिली, लेकिन दुखद समाचार के दुष्परिणाम का जो प्रभाव उनके मन पर पड़ा वह बड़ा गहरा था। उस झूठे समाचार से उनके सरल मन पर जो प्रभाव पड़ा वह बहुत ही गंभीर था। उससे उनकी मानसिक चिंता बढ़ गई। इसी चिंता में कि उनके चमकते सुहाग का तारा अस्त न हो जाए, वो अत्यंत दुखी रहने लगी। जनता जनार्दन की सेवा करना हर समय कांटों पर चलना है। बहुजन की भलाई करते करते कहीं ऐसा ना हो कि ब्राह्मणवादी इन्हें मार डाले। इन्हीं शंका कुशंकाओं से वो सदा चिंतित रहती थी। अंत में उन्हें ऐसी मानसिक चिंता में क्षय रोगी बना दिया। अद्यापि बाबा साहेब के पास धन दौलत की कमी नहीं थी। उनकी कीर्ति संसार में चारों ओर फैल रही थी। फिर भी वो अपनी अर्धांगिनी को मानसिक सांत्वना देने में असमर्थ रहे। इतिहास बताता है कि जब किसी मानव ने दुखी मानवों के दुख को दूर करने का प्रयत्न किया, उसे स्वयं मिटाना पड़ा। उन्हें अपने सुख को तिलांजलि देनी पड़ी। जिस प्रकार दीपक स्वयं जलकर अंधेरे को दूर करता है और दूसरे को रास्ता दिखाता है, वही अवस्था दलित, शोषित, सर्वहारा लोगों की सेवा करने वाला की होती है। हमारे मार्गदाता की यही अवस्था थी। उनके सामने अपनी समस्या नहीं थी, समस्या थी करोड़ों अछूतों की, करोड़ों करोड़ों पिछड़े वर्गों के उद्धार की। इसलिए वो अपने लिए जीविकार्जन करते हुए अपने लोगों का मार्गदर्शन करते रहे थे। मैंने तो सिर्फ एक ही घटना के बारे में बताया हुआ है। बाबा साहेब अपने लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ रहे थे, तो इन मनुवादियों ने कईयों बार हत्या करने की कोशिश की, जान लेने की प्रयास किया, लेकिन बाबा साहेब के हजारों अनुयायियों ने, हजारों चहेतों लोगों ने उनके हमेशा जान बचा लिया करते थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।